गुलशन इकबाल थाने के अंदर एक साहिल बन के जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ना इनको चेक करूँ कि इनके रवैये भी बदले हैं कि नहीं बदले, कि वही तरीक़ेकार वही पुलिसिंग का तरीका चल रहा है कि नहीं चल रहा। मेरा एक मसला है तो मैंने FIR करवानी है जी जी। जो आपकी चाय पानी होगी मैं अच्छी तरह ना 1000 रुपये दे दिया, 2000 हो गए होना। पता नहीं जनाब किहड़े दौर दी गल कर रहे हो। जबरदस्त किस्म के प्लांटेशन होगी यहाँ पे, जबरदस्त बिल्डिंग है, आप हैरान हो जाएंगे जनाब, ये पाकिस्तान है। ये मशीन है जी जी, टोकन मतलब आपका लग जाएगा जो भी आपका, आप अपना नंबर बताएं। भाई ना लितरा का भी ऑप्शन नहीं है अगर किसी ने जुतियां पवानी हो। अब पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, अब हमारे पास क्राइम सीन यूनिट्स हैं, अब हमारे पास जियो फेंसिंग है, CDR एनालिसिस है। पांजे की जरूरत नहीं पड़ती, पांजा तब होता था जब कुछ भी हमारे पास पांजे के अलावा नहीं होता था। अच्छा, पुराने ज़माने में भी देखता था ये छोटे छोटे बाथरूम होते थे, अब भी ये छोटा ही है और ओपन है मगर अच्छा बन गया है। इसकी क्या वजह है, इसको पूरा कवर्ड क्यों नहीं करते? सिंगापुर से लोग आए थे, उसमें चाइनीज़ भी कुछ थे और सिंगापुर के जो है सिटीजन भी थे। उन्होंने कहा वो मतलब उनका ये दावा था कि हमारे सिंगापुर के अंदर भी इतना अच्छा जो है वो MBS वहाँ पर शायद ना मिल सके। पहले कभी तुसी देखे अपनी जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी नहीं देखा, साफ सुथरा, कोई गंद नहीं, कोई मसला नहीं, ते बंदे भी बड़े अच्छे ने। कुछ चाह पानी तो नहीं मंगते? मां जी साडे को तो तेज पत्ती चाह पीनी है, ठंड बड़ी है। मंगन तो दे सकने पर मंगते नहीं है। मैंने ना मालूमात लेनी है आपसे। जी सर बोलिए। कि यहाँ पे छितर मारे जाते हैं। अगर आपका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आता, मुझे अच्छे से डील नहीं करते, आपके खिलाफ मैंने कहाँ कार पे कंप्लेंट करनी है? बदला लबास ज़ाहरी तो फिर क्या हुआ, जब तक न बदले कल्ब गिलानी जमाने का। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। तो जनाब आप जानते हैं कि पहले पुलिस की बदली वर्दी, उसके बाद आप बदल रही हैं बिल्डिंगें। इनका मोराल तो हमें बुलंद नजर आ रहा है, लेकिन बात तो जनाब वही है कि इनका रवैया बदला है या नहीं बदला। क्या आज भी साहिल थानों में आते हैं तो इधर उधर अपने ताल्लुकात तलाश करते हैं या सीधा जाते हैं और इंसाफ उनको मिल जाता है? जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंसाफ मिलेगा अवाम की दहलीज पर, तो हम आ चुके हैं पंजाब पुलिस के थाने की दहलीज पर। अंदर चलते हैं, नए तरीकेकार देखते हैं कि वो ही पुराने पुलिस वाले पुरानियां हराकां पुरानियां गल्लां ते नहीं। तो चलिए जनाब आप भी मेरे साथ। मैं यहाँ पर इस थाने में गुलशन इकबाल थाने के अंदर एक साहिल बन के जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ना इनको चेक करूँ कि इनके रवैये भी बदले हैं कि नहीं बदले, कि वही तरीक़ेकार वही पुलिसिंग का तरीका चल रहा है कि नहीं चल रहा। मुझे सामने एक पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जानने वाला तो कोई नहीं है। उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनको फंसाने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान मैं ना आपके इसी थाने की हदूद में रहता हूँ। जी जी। तो वो ना मेरा एक मसला है, तो मैंने FIR करवानी है। जी जी। भाईजान हुआ ये है कि एक बंदा है मेरे मोहल्ले में। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मनान गिलानी है। जी जी। तो भाईजान वो ना उसने मेरे धमकियाँ भी दी हैं, मारा भी है। तो मैं एक तो FIR करानी है। जी जी। जो आपकी चाय पानी होगी भाईजान वो सर चाय पानी हमने आपको पिलाना है, आप क्या पियेंगे पहले ये बताएं। है? जी जी, ये पुलिस चेंज हो गई है, 2023 खत्म हो रहा है, 2024 चल रहा है, ठीक है। तो ये कल्चर जो है ना, पता नहीं आप कब की बात कर रहे हैं, तो कल्चर चेंज हो गया। आप बताएं चाय पीनी है या जो है ना ड्रिंक पीनी है, बताएं। नहीं भाईजान आप मुझे हैरान कर रहे हैं, सही बताएं मुझे। मैंने ना सर मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी जॉब है इधर, मुझे कम्युनिटी गाइड यहाँ लगाया गया है और मैंने जो भी साहिल आता है उसको मैंने सारा गाइड करना होता है। आप मुझे बताएं, चाय पानी की बात ना करें, आप ये बताएं आपने क्या पीना। भाईजान मैं आपको चेक नहीं कर रहा, सच्ची बात है, मुझे आपसे मदद चाहिए। सर मैं भी आपको जो है ना रियल बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बताएं आपका मसला क्या है। भजन मसला है, उसने मेरी बेइज्जती की है भजन सारे मोहल्ले के जो सामने। भी कानूनी कार्रवाई होगी आज मैं आपको ले जाता हूँ। नहीं मैंने उसको छितर लगवाने नहीं, छितर नहीं सर, जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी वही काम होगा। नहीं भजन वो देख लें आप, मुझे पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसको छितर लगे। सर ये 2023 ये तो अब आपने नई बिल्डिंगें बना दी हैं। जब पुराने थाने थे ना, टूटे हुए थाने होंगे सन, तो उदू जनाब वो एक छितर का 1000 रुपया दे दिया, 2000 हो गया होना। पता नहीं जनाब किहड़े दौर दी गल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आए आप चाय पिए, बैठे मेरे पास बैठे, मेरी जॉब है, जो भी आता है मुझे लगाया गया स्पेशल यहाँ, इसी वजह से लगाया गया। आए जो भी आपका मसला बनता है। सर कोई मसला ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जनाब। अच्छा ऐसा क्यों मिलवान देते तो कुछ ना कुछ लेंगे? कुछ भी नहीं सर, ऐसे जो साहब बैठे होते हैं जब मर्जी जाके कोई भी, और बल्कि उन्होंने हमें कहा है कि कोई जो गरीब या कोई दर्दमंद जो आता है उसको मुझे पहले लाना है, ठीक है। और हम इसमें इम्प्लीमेंट मैं खुद करता हूँ, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। वाकई पता नहीं? आप हमारे साथ एक दिन रहे ना सारा दिन, तो आपको पता लग जाए।
जनाब ये तो मेरे काबू ही नहीं आ रहे. चलो हुण जो तुसी कर दे हो करके वहा दो. जनाब ये आगे हम थाने के अंदर, और ये फाज साहब है, गाइड कांस्टेबल हैं. इनका काम ये है कि आपको गाइड करते हैं, आपका कोई भी मसला हो ये थाने के अंदर आगे. जनाब जबरदस्त किस्म के प्लांटेशन होगी यहाँ पे, जबरदस्त बिल्डिंग है, आप हैरान हो जाएंगे. जनाब ये पाकिस्तान है. अब वाह जी वाह, वाह जी वाह. भाई ये इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत फाज साहब हमें आदत नहीं है. ये मशीन है जी जी. टोकन मतलब आपका लग जाएगा, जो भी आपका, आप अपना नंबर बताएं. दराज खुलवाना है या किसी भी मामले में आपने FIR करवानी है, दरख्वास्त देनी है, इधर पहले टोकन निकलेगा. टोकन निकल के आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद वो आपको बुला लेगा. इस मशीन को मेरे ख्याल में क्यू मैट्रिक कहते हैं मशीन, है ना? यानी कि जो बंदा आया उसको जो मसला है, यहाँ पे लिखा हुआ जनाब बराए अंदराज करायादारी, बराए अंदराज दरखास्त, मुतफर्रक, बराए मालूमात, बराए अंदराज गुमशुदगी. हर मतलब वायनो लितरा दा दी ऑप्शन नहीं है. अगर किसी ने जुतियां पवाणियां मामला सर कोई भी तो नहीं है पुलिस वाले को चुकवाना होवे, किसी बंदे को कोई धमकी दवानी होवे, कोई ऑप्शन ही नहीं है. सर जो है ना कानूनन सारा काम होता है. अच्छा, प्रोफेशनल. तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर डायल करेंगे. जी नंबर डायल लीजिए जनाब, मैं अपना नंबर डायल करने लगा हूँ. जी बराए मालूमात, अगर आपने मालूमात लेनी है, मैंने मालूमात लेनी है क्लिक करेंगे कि यहाँ पर जूते लगते हैं कि नहीं लगते. ये आपका टोकन निकल रहा है. लीजिए जनाब, ये आप अंदर, ये मेरा टोकन आ गया जनाब 004. और ये जो गाइड है यहाँ तक आपकी ड्यूटी है. जी सर. अब उसके बाद मैं ये काउंटर पे चला जाऊंगा. फ्रंट डेस्क पे जाएं. लीजिए जनाब, यहाँ तक ये गाइड कांस्टेबल जो है इनकी ड्यूटी होती है, ये आपको यहाँ पे छोड़ जाते हैं. ये आपका नंबर होता है. अगर यहाँ पर लंबी लाइन लगी होती है, और माशाल्लाह से मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे बंदे कोई नहीं है, इसका मतलब है जो आता है उसको फौरन जो है फैसिलिटेट किया जाता है, वो अपने घर चला जाता है. मैं यहाँ पर अकेला ही खड़ा हुआ हूँ. और जनाब अब आगे बढ़ते हैं, वो चेक करते हैं. मेरे साथ यहाँ पे मुहर्रर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, अगली मालूमात उनसे हासिल करते हैं. लीजिए जनाब, ये मेन एंट्रेंस से मैं अंदर आता हूँ. और नॉर्मली जब आप पुराने ज़मानों में देखते थे तो SHO के कमरे में जाना एक बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था. ये रहा SHO साहब का कमरा, और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ. और SHO साहब हर वक्त हर लम्हा यहाँ पे मौजूद रहते हैं. जनाब अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है जी? आप तबीयत मज़ाज ठीक अल्लाह का ठाक? शुक्र. सैयद कमर अब्बास SHO थाना गुलशन इकबाल है. और माशाल्लाह जितने ये खुद हैंडसम है उतना ही प्यारा इन्होंने थाना बना दिया है. सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह फॉरेनर्स भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं. आप जब काम कर रहे होते हैं इस थाने को सजाने के लिए, ऐसे लगता है जैसे आपका ये अपना घर है, जैसे घर को कोई तैयार कर रहा होता है. इतना जज्बा कैसे पैदा हो गया आपके अंदर? असल में आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें यहाँ पे आने का. असल में सर ये हमारा घर ही है, बल्कि घर से ज़्यादा हमें इसका अगर कोई नाम हो सके तो वो रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरता है. हम 24/7 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं लोगों को आसानियाँ बांटने के लिए. और हम छुट्टी, हमारे कोई ईद शबरात हमारी नहीं है, हमारा कोई इवेंट्स ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा कोई पुलिस वाला किसी का कोई मज़हब नहीं होता. हमारा मज़हब यही है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों को मसाइल को हल करें. तो कोशिश करते हैं जहाँ पर हमने खुद रहना है, जहाँ पर आवाम ने आगे हमें खुद मिलना है, वहाँ पर लोग एक कंफर्टेबल एम्बियंस लोगों को मिले, लोग जो है एक आसान और एक अच्छे खूबसूरत कंफर्टेबल माहौल में आके बैठे. सर मैंने आपके जो गाइड कांस्टेबल आपने एक नया इजाफा देख रहे हैं. पहले तो वो एक गेट कीपर होता था, संतरी शायद उसे कहते थे आप, तो उसको पहले तो चाय पानी देनी पड़ती थी अंदर जाने के लिए, वो टोकन मनी होती थी. उसके बाद अगर कोई काम कराना तो चाय पानी होती थी, वो पत्ती भी उसकी तेज होती थी. अब लोग ये समझ रहे हैं यार इन्होंने बिल्डिंगें बड़ी अच्छी कर दी हैं, उनसे साढ़े पैसे भी बहुत लगे करने ने काम कराने. ऐसा कोई सीन है? मैंने उसको फंसाने की कोशिश की, फंसा नहीं है वो. असल में ना ये चीज़ें जिनकी आप बात करें नापैद हो चुकी हैं चीज़ें ना. अब चीज़ें जो हैं वो पुलिस फोर्स से पुलिस सर्विस की तरफ जा रही है. अब थाना कल्चर चेंज हो गया, अब कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं. पहले नॉर्मली जो है वो पुलिस एक नॉर्मली एक रोब का एक नाम समझा जाता था, तो एक वो टिपिकल कल्चर से जो है हम आज़ाद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और इसमें यह है कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लोगों को वाज़िया फ़र्क नज़र आ भी रहा है और मज़ीद भी आता रहेगा इंशाल्लाह. फिट नहीं करवाते आप? क्या चीज़? पांजे शांजे फिट होते हैं ना, वो पांजे की जरूरत पुलिस वालों का एक तरीका होता है. पांजे की तब कुछ टांगे मारते हैं, कोई उल्टा लटका देते हैं, इस तरह. पांजे की जरूरत तब होती थी जब हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस, इंक्लूसिव एविडेंसेस के लिए कोई ऐसे जो है वो आसाइशात नहीं होती थी, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती थी. अब पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, अब हमारे पास क्राइम सीन यूनिट्स हैं, अब हमारे पास जियो फेंसिंग है, CDR एनालिसिस है, स्केचिंग है, हम जो है वो जियो टैगिंग करते हैं, नंबर ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम एक इंक्लूसिव एविडेंसेस किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी है. तो पांजे की जरूरत नहीं पड़ती. पांजा तब होता था जब कुछ भी हमारे पास पांजे के अलावा नहीं होता था. अच्छा लीजिए जनाब, हम हवालात भी देखते हैं इनका. अच्छा जनाना हवालात भी बनाया आपने? ये जनाना हवालात है, और इसमें साथ हमारी मर्दाना वो सेम इसी तरह की हवालात है. लेकिन ये है कि हम इसमें पेंट शेंट हमारा हो गया है, फैंस हमने जो है यहाँ पर नए लगवाए, यहाँ पर कारपेटेड जो है अपने रेंज हमने कर ली है.
اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہیٹرز وغیرہ جو ہے اس کی ارینجمنٹ ہم کریں تاکہ سردی میں جو ہے وہ کوئی اچھا مجھے ایک چیز یہ سمجھائیے گا کہ میں پرانے زمانے میں بھی دیکھتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے باتھ روم ہوتے تھے, اب بھی یہ چھوٹا ہی ہے اور اوپن ہے مگر اچھا بن گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کو پورا کورڈ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کورڈ سر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کوئی بھی نارمل ملزم ہے وہ کسی بھی امبیرس فیل کر سکتا ہے, وہ کوئی ایسا ایکٹ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اندر, اگر وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے, کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتا ہے. تو اس لیے ایک لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم اوپر سے اوپن رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اگر اللہ معاف کرے ایسی بات ہو سکے, اندر کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں, ان کی سرویلنس بھی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم چیک کرتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نیٹ کلین اور ایک اچھا ایٹماسفیئر دینے کی. زبردست ہوگا, بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمیں پورا وزٹ بھی کروایا. اور یہ آفیسز آپ کے جو انویسٹیگیشن کے ہیں یہ اوپر ہیں کہ نیچے بھی ہیں؟ انویسٹیگیشن کے اوپر ہیں اور آپریشنز کے آئی اوز کے نیچے ہیں. زبردست ہو گیا جناب, ایس ایچ او صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور اس کو بڑا سجایا ہے بڑی محنت سے, اور جناب رات دن انہوں نے ایک کی ہوئی ہے اور ہر وقت یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فارنرز نے وزٹ کیا تھا یہاں پہ, تو ان کے کیا کمنٹس تھے آپ کو جب وہ بول کے گئے کہ یار وہ ایک ماحول ہی بدل گیا؟ وہ سنگاپور سے لوگ آئے تھے, اس میں چائنیز بھی کچھ تھے اور سنگاپور کے جو ہے سٹیزنز بھی تھے. انہوں نے کہا وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے سنگاپور کے اندر بھی اتنا اچھا جو ہے وہ MBS وہاں پر شاید نہ مل سکے, اور اللہ کا شکر ہے ہمارا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پروفیشنل ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہے اس کے لیول پر جا کر بات کی جائے, اور ہمارے اخلاق سے اور ہماری بات سے بھی وہ کافی خوش ہوئے, اور ان کو ہمارا پروسیجر ڈیٹیکشن کا انویسٹیگیشن کا ان کو کافی اچھا لگا. زبردست ہو گیا شاہ جی, اور میں ضرور کہوں گا کہ اب دل کرتا ہے کہ بندہ کو ایک دو دن اگر پکڑا بھی جائے نا تو خیر ہے, یہاں پہ گزارا ہو سکتا ہے, بندہ رہ سکتا ہے, ماحول بڑا صاف ستھرا ہے, کوئی بات نہیں, اگر آپ پکڑے جائے تو گھبرانا نہیں, کیونکہ یہاں پہ صاف ستھرا ماحول ہے, آفیسرز بہت اچھے ہیں, کوآپریٹو ہے, ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی کیونکہ یہ کارپیٹ بھی حوالات میں بچھائیں گے. جناب ہم یہاں پہ فرنٹ ڈیسک سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا. تو لیجیے جناب, ماشاءاللہ سے تھانہ تو بڑا خوبصورت بن گیا اور سائل بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور کام بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. ایک بزرگ خاتون میرے ساتھ موجود ہیں. ماں جی تہاڈا کی مسئلہ ہے, تھانے کی کرنا ہے؟ نہیں تھانہ بہت اچھا ہے, بڑا تعاون کردا ہے, کوئی مسئلہ کتے بھی ہو جاوے نا تعاون کردا, سچ دا کردا, جھوٹ دا نہیں کردا. اینے سونے تھانے پہلے کدی تسی ویکھے اپنی زندگی نہیں پوری زندگی نہیں دیکھا, صاف ستھرا, کوئی گند نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تے بندے بھی بڑے اچھے نے, جڑے ملازم نے سب اچھے نے, تعاون کر رہے ہیں بہت سارا خوش اخلاق نے. خوش اخلاق نے. میرا مسئلہ سی تے انہاں پولیس والے ساتھ نہیں دیتا, میرا دیتا نے, انہاں آکھیا ماں آ تیری گل سننے. اچھا کوئی چاہ پانی تے نہیں منگدے؟ نہیں ماں جی تہاڈے کو تے تیز پتی چاہ پینی ہے, ٹھنڈ بڑی ہے. منگن تے دے سکنے آ پر منگدے نہیں ہے. اچھا اللہ انہاں نو خوش رکھے. ملازم جڑے نے او SHO دے کمرے چ جان تو روک دے تے نہیں پے تانوں کہ نہیں بھائی صاحب دے کمرے چ نہیں جا سکدے؟ نہیں آپ خود ٹور دے, میں تے خود ٹوریا نے ملازماں نے, جاؤ ماں جی ملو تے تانوں ڈی کے گئے باہر ملازم, وہی صاحب وہی رون سے گئے. برائے مہربانی کاؤنٹر نمبر 2 پر تشریف لائیں. لیجیے جناب 004 میرا ہے, یہ 4 مجھے کال کیا گیا ہے. میں چلتا ہوں فرنٹ ڈیسک کے اوپر. السلام علیکم بھجن. وعلیکم السلام. یہ 4 میرا نمبر تھا سر. جی سر, میں سر وہ میں نے نا معلومات لینی ہے آپ سے. جی سر بولیں. کہ یہاں پہ چھتر مارے جاتے ہیں؟ ہاں نہیں سر, اب وہ جو کلچر ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم اس کو ہر طریقے سے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. جو بھی معاملات ہوتا ہے اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, تو وہ اس کے متعلق آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. تو جو میرے متعلقہ معاملات ہیں وہ آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. سر یہ معلومات کا میں نے وہ آپشن کلک کیا تھا, تو معلومات میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر ایک بندے پہ بڑا غصہ ہے تو میں اس کو اٹھوانا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ کار ہے کہ میں اس کو اٹھوا لوں ان سے؟ نہیں سر, کوئی لیگلی آپ کا میٹر ہے تو ہم اس کے لیے آپ کے لیے حاضر ہیں. لیکن کوئی جو بھی آپ کا اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے, آپ کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے یا آپ کو وہ تھریٹ کرتا ہے, تو آپ ہمارے پاس اپلیکیشن دے سکتے ہیں. سر وہ اپلیکیشن مجھے یہیں پہ لکھنی پڑے گی ابھی؟ نہیں, ہمارے پاس ایک فیسیلیٹیشن آفیسر ہیں. جی, آپ ان کے پاس, میں آپ کے پاس لے کے جاؤں گا. جی, تو وہ آپ کو اپلیکیشن لکھ کے دیں گے, پھر آپ میں دوبارہ سبمٹ کروا دیں گے. تو اس کے بعد آپ کو ایک ای ٹیگ ایشو ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک ٹائم لائن لکھا ہوتا ہے. جی, ٹائم لائن کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو معاملہ نا وہ حل. اچھا, بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جیسے کوئی آپ کا جاب کارڈ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے چیزیں مانگتے ہیں, یا پراپرٹی کا کچھ ایشوز ہوتے ہیں, کاغذات گم ہوتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ پھر آپ جو سائل ہے کمپلینٹنٹ ہے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کر کے؟ نہیں, ہم اس کی اپلیکیشن ریسیو کر لیتے ہیں نا فرسٹلی. اگر اس کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کی اپلیکیشن ریسیو کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس کے پاس اس کی کاپی نہیں ہے, جو اس کی پراپرٹی کے کاغذات گم ہوئے ہیں, جی, تو پراپرٹی کے کاغذات اگر گم ہوئے ہیں تو اس کے لیے اس کی کاپی اویلیبل نہیں ہے, تو ہم اس کی اپلیکیشن ریسیو کر لیں گے. فیسیلیٹیشن آفیسر کو بولیں گے کہ ان کی اپلیکیشن لکھ دیں. وہ اپلیکیشن لکھ دیں گے,
तो हम उसको रिसीव करके उसका ई टैग इशू कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात लोगों की। अगर आपका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आता, मुझे अच्छे से डील नहीं करते, आपके खिलाफ मैंने कहाँ कंप्लेंट करनी है? आप हमारे खिलाफ कंप्लेन हमारे सुप्रीनेट ऑफिस यानी कि एसपी साहब के पास भी कर सकते हैं, डीआईजी साहब के पास भी कर सकते हैं, इसके लिए आईजी साहब की भी एक कंप्लेन है, उसके पास भी कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया जनाब, मुझे सारे तरीके पता चल चुके हैं, नए थाने बन गए हैं, नए कवानीन, नए तरीके, नए लोग और नए अच्छे अंदाज के साथ आपको डील करते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बाज़ार जैसे ये नजर आ रहा है, अल्लाह करे कि वैसे ही हो, अवाम को ऐसे ही इंसाफ जो है वो थानों से मिले, और जो लोग हैं वो दर बदर होते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे को दुआ देते थे कि यार अल्लाह तनु ना कदी थाने दी कन्ना वहाए ना कचहरियां दी वहाए, और अल्लाह करे कि यहाँ से इंसाफ मिले, लोग खुशी खुशी थानों में आए, इंसाफ लें और खुशहाल रहें और मुल्क की तरक्की में पेश रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को थाना गुलशन इकबाल से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।